कावड़ यात्रा में मुस्लिम महिलाओं की अनोखी पहल, बोली कट्टर सोच से बाहर निकले महिलाएं। मुजफ्फरनगर कावड़ यात्रा के दौरान बुर्का पहनकर कावड़ लेकर चल रही 2 मुस्लिम महिलाओं का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। संभल निवासी तमन्ना मलिक और अनीशा बानो हरिद्वार से गंगा जल लेकर गाजियाबाद स्थित डासना मंदिर की ओर पैदल यात्रा कर रही हैं। उनके साथ तमन्ना के पति अमन त्यागी और हिंदू रक्षा दल के कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। मीडिया से बातचीत में तमन्ना मलिक ने कहा कि उनका उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने दावा किया कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का परिधान पहनने और अपनी आस्था के अनुसार जीवन जीने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं अपनी इच्छा से कोई रास्ता चुनना चाहती हैं, उन्हें ऐसा करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उन्होंने कुछ मौलानाओं की टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अनीशा बानो ने कहा कि वह उन महिलाओं के समर्थन में यह यात्रा कर रही है जो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना चाहती है। उनका कहना था कि महिलाओं को किसी भी प्रकार के दबाव या कट्टरपंथी सोच से मुक्त होकर अपने अधिकारों के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने बताया कि वे हरिद्वार से पैदल यात्रा कर रही हैं और 11 अगस्त को डासना मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक करेंगी। तमन्ना मलिक के पति अमन त्यागी ने कहा कि वह अपनी पत्नी के निर्णय में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने भी कुछ धार्मिक नेताओं के बयानों पर कार्रवाई की मांग की। इस यात्रा को लेकर सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जबकि पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच कावड़ यात्रा जारी है। तमन्ना मलिक। तमन्ना जी, आप भी आज बुर्के में कावड़ लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, जितनी भी बहनें हमारी मुस्लिम धर्म में हैं, अगर वो आना चाहती है सनातन धर्म में तो वो आ सकती हैं, क्योंकि सनातन धर्म में महिला को बहुत इज्जत और सम्मान मिलती है, जीने का अधिकार मिलता है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है दुनिया के अंदर जो कि बहुत शांति से जीता है इंसान। कब आप हरिद्वार से कहाँ पहुँचना है आप लोग? हमें जाना है डासना धाम पर। बुर्के को लेकर ऐतराज जाहिर किया जा रहा है। बुर्का किसी के बाप की जागीर नहीं है, सबके अपने अपने मन की जागीर है। ये देश संविधान के हिसाब से चलता है, संविधान हमें इसकी इजाजत देता है, हम कुछ भी पहने। अभी कुछ मौलाना कह रहे हैं कि जो कावड़ी आतंकवादी होता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? वो मौलाना आतंकवादी हैं, वो इस दुनिया से मिट जाएं तो ये हमारा हिंदुस्तान इतना अच्छा हो जाएगा, सब लोग प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। तो कुछ समाज के लिए कहना चाहते हो? समाज के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, सनातन धर्म से अच्छा कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर, बस एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। मौलाना रशीदी जो ये बकवास वहाँ पे बैठ के कर रहा है, अगर मेरे सामने आए तो इसकी चांद पे 4 जूत तो मैं मारूंगी। इतना फालतू बकवास कर रहा हूँ पे क्या? तो भोलों के बारे में ये बोल रहा है क्या नशेड़ी होते हैं, आतंकवादी होते हैं? इससे बड़ा तो कोई आतंकवादी भी नहीं है। देश और देशों से फंडिंग होती है, इस देश में इन्हें आतंकवादी फैला रखी है। आप लोग रहने वाले कहाँ के हो? मैं संभल जिला की रहने वाली हूँ। फरवरी में मैं एक बार कांवड़ यात्रा निकाल चुकी हूँ और मैं आज फिर ऐलान कर रही हूँ, अपनी कांवड़ यात्रा फरवरी में मैं फिर निकालूंगी, जोड़ा करूंगी। मैं इस बार इन बहन का समर्थन करने आई हूँ जो कि गाजियाबाद में रहती हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर रहने के बाद ना तो इन्हें कुरान से इंसाफ मिला, ना ही तो इस्लाम से इंसाफ मिला। जो दाढ़ी रखा के टोपी ओढ़ के बैठे हुए, ना ही उनके हिसाब से इंसाफ मिला इनको। आपके साथ कौन है? मेरे पति अमन त्यागी। अच्छा, पहले भी आप कांवड़ लाए हैं, पुलिस ने आपको नोटिस भी दिया है, उसमें जवाब भी मांगा गया है आप लोगों से? हाँ, उन्होंने पुलिस ने मुझे नोटिस दिया, इस बात का मुझे बहुत दुख है। मुझे नोटिस दिया क्योंकि संविधान में कोई भी कपड़ा पे रोक नहीं है, कोई भी इंसान कैसा भी कपड़ा पहन सकता है। उन्होंने हमें नोटिस दिया, हमें इस बात का दुख है। मेरा नाम अमन त्यागी है। आप अपनी पत्नी के साथ कावड़ लेके पहुंचे बुर्के में, साथियों को हर मारे, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही देना चाहता हूँ कि हमारे सनातन में कोई भी पत्नी और पति उसका साथ निभाता ही है, तो मैं वही कर रहा हूँ। मेरी पत्नी की इच्छा थी कि मैं कांवड़ लाऊं, जल भर के लाऊं, तो मैं उसका साथ निभा रहा हूँ उनका। और सनातन हमारी एक मुस्लिम बहन और हैं, उन्हें इस्लाम के हिसाब से, कुरान के हिसाब से और इन जिहादी मौलानाओं के हिसाब से भी इंसाफ नहीं मिला है, तो उनकी सनातन में आस्था है, वो सनातन में आई हैं, भोलेनाथ का जल ला रही हैं। लेकिन हमारे बुर्का पहनने, इन महिलाओं के बुर्का पहनने से बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये कट्टरपंथी मौलाना जो टीवी पे बैठ कर बयान दे रहे हैं कि जितने कावड़ी हरिद्वार से जल भरकर ला रहे हैं ये नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं और आतंकवादी हैं, ऐसे मौलानाओं को प्रशासन FIR दर्ज करे और इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजे। वरना ये करोड़ों जो भोले हैं जो हरिद्वार से आ रहे हैं, ये 11 तारीख में शिवरात्रि पर जल चढ़ा के इनके सीने पे भी चढ़ सकते हैं। याद रखना, इन्हें रशीदी को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। क्या नाम है आपका? अनीशा बानो। आज आप बुर्के में कावड़ लेकर मुजफ्फरनगर
क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो कट्टरपंथी मौलाना है, जो महिलाओं को दबा के रखते हैं, उनके अधिकारों से छुपा के रखते हैं, मैं बस उन महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि अपने अधिकार के लिए खड़ा होना सीखो और बोलना सीखो। ये जो हलाला के नाम पे, तलाक के नाम पे उनको महिलाओं को अंदर घर में बंद करके रखते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो महिला खुल के सामने आए और विरोध करें इन चीजों का। तो आपका कितनी महिलाएं हैं? मैं हूँ तमन्ना मलिक, आज हम 2 हैं, कल को और भी बहुत सी महिलाएं आएंगी। हरिद्वार से कब आप गंगा जल लेके चले थे? कहाँ आपको पहुंचना है? हम कल हरिद्वार से कावड़ लेके चले थे, हमारे साथ में हमारे गुरुजी थे विशाल दास जी, उन्होंने हमारा पूरा समर्थन किया है वहाँ पे, और हम 11 तारीख को डासना मंदिर पहुंचेंगे गाजियाबाद। मुस्लिम महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती है? मुस्लिम महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि इस कट्टरपंथी से बाहर निकलो, अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू करो। आज हम हैं, कल को हमारे बच्चे भी होंगे, तो इस दलदल में नहीं जी सकता कोई। बुरखे में कावड़ लेने को लेकर विवाद हुआ है, कई लोगों ने इसका ऐतराज भी उठाया कि बुरखे में कावड़ लेके क्यों आ रहे हैं? अगर लेके आ रहा है तो भगवा वस्त्र में लेके आइए। वो विवाद हमारे बुरखे में लाने पे कर रहे हैं, वो विवाद तब क्यों नहीं करते जब हिंदू लड़कियां लव जिहाद में मुस्लिम फंसा के ले जाए, तब वो विवाद क्यों नहीं करते? जो दरगाह में हिंदू जाते हैं उन पे वो विवाद क्यों नहीं करते? हम पर ही विवाद क्यों? हम तो इंसानियत और मानवता के लिए बात कर रहे हैं ना, हम गलत क्या कर रहे हैं? हम तो फिर भी सबको सनातन धर्म की तरफ लेके आ रहे हैं। तो आप हर रोज कितना किलोमीटर कावड़ लेके चल रहे हैं? अभी हम शाम को कल वहां से निकले थे हरिद्वार से, और चल रहे हैं। थोड़ा ये है कि थोड़ा पैदल चलेंगे, थोड़ा गाड़ी से। वैसे कोई सुरक्षा मिली हुई है? सुरक्षा है, यूपी पुलिस है, हमारे भाई साथ में है, हिंदू रक्षा दल टीम साथ में है।